हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत विक्रम से होती है। वो वीर के पास आता है और उसे गले लगाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम परिपूर्ण हो। जो कुछ भी हुआ उसने आपको बहुत परेशान किया है, ये रानी की गलती नहीं थी। वीर कहता है कि जब मैं उसका चेहरा देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि कैसे उसने जान बचाने से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद हो गया है और मेरे सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। विक्रम कहता है कि आपने अपने बारे में भी सोचो। आपने रानी के साथ खड़े होकर कहा कि क्या सही है। वीर कहता है कि मेरे जीवन का एकमात्र क्षण वो था जब रानी सा ने मुझे बेटा बुलाया था। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया था, मैंने उन्हें परेशान कर दिया, मैं फिर अकेला हो गया। विक्रम कहता है कि अगर आप फैमिली में अकेलापन महसूस करते हो है तो ये आपका नहीं बल्कि हम सब की गलती है। आप मेरे साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है तो वो है रानी। वो यहाँ अपने घर से आई है और वो बहुत अकेली है और बहुत कष्ट झेल रही है। राजमाता ने जो ड्रेस उससे पहनने को दी थी वो उसे पहनती है। वो कपड़े पहनने की कोशिश करती है। वीर अंदर आता है। रानी उसे देखकर छिपने लगती है। वीर सॉरी कहता है, दरवाज़ा लॉक करने के लिए कहता है। रानी कहती है कि मैं तुम्हारे कमरा कैसे लॉक कर सकती हूँ। वो कहता है कि ये ड्रामा मत करो, सुनिश्चित करें कि आपने रानी साहब को चोट नहीं पहुँचाई है और मुझे इन अनुष्ठानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये खाना खा लो और फिर दवाई खा लेना। रानी कहती है कि मैं रानी साहब को चोट नहीं पहुँचाऊँगी। रानी कहती है कि मेरी एकमात्र दवा बाबूजी की जेल से रिहाई है, आप ही करवा सकते हैं। वीर फिर देखता है। विजय वीर को बुलाता है। वो कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रामू को नहीं पता कि क्या हुआ था। वो पूछता रहता है कि रानी को क्या हुआ। वीर कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। रानी नीचे आती। राजमाता मुस्कुराई। राजमाता कहती है कि तुम ठीक हो। रानी कहती है कि मैंने ये सब पहली बार पहना है। राजमाता कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। रानी घूंघट करती। राजेश्वरी आती है और राजमाता कहती है कि मेहमान कहाँ है। वो कहती है कि मैं अपने लोगों को नहीं बुला सकती। वो लोग क्यारा की उम्मीद कर रहे थे, मैं उन्हें नौकर को नहीं दिखा सकती और हम लोगों को शर्मिंदा नहीं कर सकती, लेकिन मेहमान उसके लायक होंगे। वो फिर कहती है कि सभी मेहमान आओ और मुंह दिखाई करो। सभी नौकर अंदर आते हैं। नंदिनी कहती है कि जल्दी आओ। शांति और कुमुद फिर रस्म करने लगते हैं। कुमुद उसे एक छोटी सी नोक देती है। रानी फिर उसके पैर छींती है। राजेश्वरी कहती है कि अ, सारे नोट गिनो कि तुम्हें मुंह दिखाई में कितने पैसे मिले। रानी कहती है कि 1150। राजेश्वरी कहती है कि तुम्हारे चेहरा जितना सस्ता, मुझे औपचारिकता भी करनी है। फिर राजमाता कहती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो उसे एक हार देती। नंदिनी उसे फिर सैलून के लिए एक वाउचर मुंह दिखाई में देती है और कहती है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। राजेश्वरी कहती है कि मैं राजेश्वरी हूँ, मैं जो चाहूँगी वही करूँगी। वो उसे एक कंगन का बॉक्स देती है। फिर राजेश्वरी कहती है कि ये हमारे जबरन के रिश्ते की मुंह दिखाई है। फिर वो उसे कंगन देने के बाद राजेश्वरी कहती है कि अब असली रिश्ते की मुंह दिखाई बाकी है। फिर राजेश्वरी एक गिफ्ट मंगाती है और वो पोछा रहता है। वो उसे लेकर उसकी गोद में रख देती है और कहती है कि अब घर में गंदगी आ ही गई है तो इसे साफ भी करना होगा। रानी ने रामू को याद करते हुए कहा कि बड़ों का आप पर गुस्सा करना भी उनका आशीर्वाद है। रानी ने उसके पैर छुए और कहा कि मुझे आशीर्वाद दो। रानी कहती है कि मैं इस घर को साफ कर दूंगी, मुझे इंसानों में कोई फर्क नहीं दिखता। क्यारा अंदर आती है और कहती है कि मेरे पास भी एक गिफ्ट है। नंदिनी कहती है कि क्यारा भाभी, आई एम सॉरी। क्यारा कहती है कि आप मुझे क्यारा कह सकती हो, मुझे रानी को भी तोहफा देना था, उसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझो रानी सा। राजेश्वरी ने सिर हिलाया। क्यारा रानी के पास जाती है। वीर आता है। क्यारा कहती है कि अजीब मत समझो, वो अब तुम्हारी पत्नी है, आपने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, मैं तुम्हारे साथ उसकी मुंह दिखाई करना चाहती हूँ। वीर कहता है कि ये सब मत करो। क्यारा उसे रानी के पास में बैठने के लिए कहती है। क्यारा कहती है प्लीज़ बैठो। क्यारा कहती है कि आपने कहा था कि उस दिन आप दोषी और बुरा महसूस कर रहे थे, मैंने सोचा कि तुम्हारा अपराध बोध दूर करने के लिए क्या किया जाए तो मुझ पर इस खास तोहफे का आइडिया आया। बधाई हो वीर और रानी, अब तुम्हारे आज़ादी से अपना जीवन जियोगे। वो जहर की बोतल खोलकर पी लेती है। सब हैरान हो जाते हैं। नंदिनी और राजेश्वरी उसके पास दौड़ते हैं। रानी कहती है कि आंखें खोलो, तुमने क्या किया। वीर बोतल की ओर देखता है। वो चौंक जाता है। क्यारा बेहोश हो जाती है। रानी रोती है और बाकी सब हैरान रहते हैं।